लड़की अपने दादाजी के ताबूत के अंदर उनके बगल में लेट गई और अपने भाई से कहकर ताबूत का ढक्कन पूरी तरह बंद करवा दिया। सांस लेने के लिए बस एक छोटा सा छेद छोड़ा गया था। लड़की यह देखना चाहती थी कि क्या वाकई मरने के बाद बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलती है, क्योंकि उसके दादाजी जीते जी बेहद क्रूर इंसान थे। अंदर बहुत अंधेरा था। लड़की ने अपने कैमरे का नाइट विजन ऑन किया और नीली रोशनी में आसपास का जायजा लेने लगी। करीब 4-5 घंटे बीत गए, लेकिन ताबूत में कोई हलचल नहीं हुई। लड़की को लगा कि शायद भूत प्रेत सब वहम है और वह थकावट की वजह से सोने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक अंधेरे में से 2 काले हाथ निकले और लड़की का गला दबोच लिया। उसका दम घुटने लगा। वह छटपटाने लगी और मदद के लिए भाई को आवाजें दी, लेकिन भाई कब्र के ऊपर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसे अंदर की चीखें सुनाई ही नहीं दी। लड़की घबराकर ऊपर वाले छेद को देखने लगी, पर तभी वहां से एक जहरीला सांप अंदर घुस आया। सांप सीधे लड़की की तरफ बढ़ रहा था। वह डर के मारे जम गई, लेकिन सांप उसे छोड़कर लाश के मुंह के अंदर घुस गया। लड़की ने खौफ में आकर अपना कैमरा दूसरी तरफ घुमाया तो देखा कि उसके दादाजी की लाश, जिसे कल ही दफनाया गया था, अचानक ताबूत में उठकर बैठ गई। लाश बार बार उठ रही थी और वापस गिर रही थी, जैसे कोई उसे अंदर से कंट्रोल कर रहा हो। देखते ही देखते वहां दर्जनों सांप आ गए और लाश के सिर को बुरी तरह नोचने लगे। तभी ताबूत के कोने में एक खौफनाक साया नजर आया। लाश दर्द से कराह रही थी और लड़की अपनी आंखों के सामने नर्क का मंजर देख रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह पागलों की तरह ताबूत को पीटने लगी और चिल्लाने लगी। तभी भाई ने ताबूत का ढक्कन खोला। लड़की बाहर निकली और जैसे ही वह ऊपर आई, पूरी कब्र अचानक जमीन में धंस गई। दोनों भाई बहन कांपते हुए वहां से भाग निकले। उस रात के बाद लड़की को समझ आ गया कि कुछ राज कब्र के नीचे ही दफन रहे तो बेहतर है, क्योंकि रूहानी ताकतों से खिलवाड़ करना जानलेवा हो सकता है।